अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिफ्ताहुल अरबिया हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 2 में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है आपने अल्फाज मानी याद कर लिए होंगे और पहला सबक अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलें शुरू करते हैं। अद्दर्सुस्सानी, दूसरा सबक। अद्दर्सुस्सानी, दूसरा सबक। ये मौसूफ सिफत है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है बिल्कुल सबक आसान है कि इस सबक में मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि सबक में मुब्तदा बशकल ज़मायर लाया गया। पिछले सबक में जो है हाजा, जालिका या इसी तरह जो है हाजिही और तिलका के तौर पर मुब्तदा आया था। आपको मालूम है कि जुमले इस्मिया जो होता है, ठीक है, उसमें दो जुज होते हैं, एक होता है मुब्तदा और दूसरी होती है खबर। तो पिछले सबक में मुब्तदा जो है अस्माए इशारा था। आसन हो आपने पकड़ लिया होगा, तो अस्माए इशारा यही है, हाजा, जालिका, हाजी, तिलका। और खबर जो थी, खबर कॉमन कोई नाम था, ठीक है। ये बात हो रही है आपकी अद्दर्सुल अव्वल की। अद्दर्सुल सानी में अब इस सबक में मुसन्निफ ने ज़मायर यानी ज़मीरों को जो है आपके लिए मुब्तदा के तौर पर लाया है और खबर में जो है आलाम यानी नाम को लाया है। तो मुब्तदा खबर का जो जुमला होता है वो जुमले इस्मिया होता है, मुरक्कब मुफीद होता है, इसमें वो अपने मायने पूरे दे देता है, इसलिए उसमें आखिर में है का तर्जुमा लग जाता है, जैसा पिछले सबक में बात आई। अब अगर आपको ज़मीरें याद हैं तो ये सबक बिल्कुल आपके लिए आसान है। अगर आपको ज़मीरें याद नहीं है तो आपको पहला काम क्या करना होगा, ज़मीरें याद करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना होगा, वो ज़मीरें याद होने के बाद बिल्कुल मसला खत्म है, तर्जुमा बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ज़मीरें क्या थी, ठीक है, तो पहले आ जाएगा हुआ, हुमा, हुम, ठीक है। फिर आ जाएगा हिया, हुमा, हुन्ना। फिर आ जाएगा अंता, अंतुमा, अंतुम। फिर आ जाएगा अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अना, नहनु। तो ये वाले जो हैं पहली लाइन ये गायब की है, ये दूसरी लाइन है हाजिर की। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द यानी दो से ज्यादा, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें यानी दो से ज्यादा, अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, ठीक है, तुम दो, अंतुम तुम सब मर्द यानी दो से ज्यादा, अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, अना मैं एक मर्द या एक औरत, नानु हम दो, दो से ज्यादा और मर्द या औरतें सबके लिए आ जाए। अगर ये आपको पक्के से याद है, जैसा कि आसन वगैरह में आपने याद किया होगा, तो ये सबक बिल्कुल आपके लिए आसान है, कुछ दुश्वारी नहीं है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आपको दुश्वारी होगी। तो लिहाजा पहले मैंने ये बातें इसलिए बता दी हैं कि आप इनको याद कर लें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुम अंतुम, अंती अंतुम अंतुन्ना, अना नहनु। अगर कोई कुछ दूसरी तरतीब से भी याद करें तो चल जाता है, बस ये मालूम होना है कि हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना ये गायब के लिए है, फिर हुआ हुमा हुम जो है ये मुजक्कर के लिए है, और हिया हुमा हुन्ना ये मुअन्नस के लिए है। उसी तरह अंता अंतुम अंतुम, अंती अंतुम अंतुन्ना ये हाजिर के लिए है या मुखातब के लिए है, और फिर ये जो है ये वाले मुजक्कर के लिए, ये वाले मुअन्नस के लिए। इतना आपको मालूम है तो ये सबक आपके लिए बिल्कुल आसान है। अगर नहीं मालूम है तो पहला काम आप इनको याद कर लें। तो उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले याद नहीं किया हो तो इसको रोक दें, पहले उसको याद कर लें। किताब में से भी याद कर सकते हैं, अभी मैंने जो लिखा है उसमें से भी याद कर सकते हैं, और लिख कर बताना कमेंट कर करके आपको ये सबक हल हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए अना बोले तो मैं, ठीक है। अब यहां पर पूरे नाम है, अना का तर्जुमा क्या है, मैं है। अब यहां पर पूरे नाम है तो मुझे इस हिसाब पर यहां पर तर्जुमा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मुब्तदा हो गया, ठीक है। अना का तर्जुमा क्या है, मैं। तो ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गई। अना सालिमुन, मैं सालिम हूं। अना फरीदतु, मैं फरीदा हूं। मैंने आपको बता दिया कि मुअन्नस का नाम हो तो तनवीन नहीं आएगा, मुज़क्कर के नाम में तनवीन आ जाएगा। अगर आप गैर मुंसरिफ का बयान पढ़ चुके हैं तो आपको लॉजिक मालूम है। अब नाहनु जो आएगा वो दो या टू प्लस के लिए आएगा,
تو یہاں پر دو کے لیے آ گیا نحنو سالم و محمد، ہم سالم اور محمد ہے، یا ہم دونوں سالم اور محمد ہے۔ اسی طرح مؤنث کے لیے بھی نحنو آتا ہے، تو نحنو آمنۃ و رقیۃ، ہم دونوں آمنہ اور رقیہ ہیں۔ پھر ہے دو سے زائد کے لیے، یعنی 3 4 5 6 100 1000 سب کے لیے آ جائے گا نحن سالم و محمد و اسماعیل، اسماعیل پر دو تنوین نہیں آئے گی، غیر منصرف ہے بس، ہم سالم محمد اور اسماعیل ہیں۔ نانو عائشۃ و فاطمۃ و نبیلۃ، ہم عائشہ فاطمہ اور نبیلہ ہیں۔ آپ لکھ لیں، میں نہیں لکھ رہا ہوں یہاں پر کیونکہ یہ نام ہی ہے نا، اس کے علاوہ رہتا تو میں لکھ دیتا۔ تو یہاں تک جو ہے یہاں پر آ گیا میں، اور یہاں پر پورا آ گیا ہم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے انت آپ کو معلوم ہے کہ حاضر کے لیے ہے، تو یہ پورے کیا ہو گئے، حاضر کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو انت ابراہیم، تو ابراہیم ہے، یہ ادب سے کہنا ہے تو آپ ابراہیم ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انت سمیرت، تو سمیرہ ہے یا آپ سمیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہو گیا، واحد کے لیے آ گیا، تو یہ مذکر کا ہو گیا، یہ مؤنث کا ہو گیا۔ انتما جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے کامن ہے، تو انتما تم دونوں نبیل اور فرید ہو۔ انتما سعاد و سمیرت، تم دونوں سعاد اور سمیرہ ہو۔ انتم نبیل و فرید و کریم، یہ دو سے زائد کے لیے آ جائے گا، تم سب نبیل یا تم نبیل فرید اور کریم۔ انتن سعاد و سمیرت و سلمہ، تم سعاد سمیرہ اور سلمہ، یہ پورے لڑکیوں کے نام ہیں، یہ پورے لڑکوں کے نام ہیں۔ اب یہاں پر آ گیا دیکھو غائب کا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ہوا راشد وہ راشد ہے، ہیا ساجدۃ وہ ساجدہ، ٹھیک ہے نا، شی، ہیا بولے تو شی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہما راشد و احمد، ہما راشدۃ و نبیلۃ، ہما جو ہے مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہوگا، وہ دونوں راشد اور احمد ہے، وہ دونوں راشدہ اور نبیلہ ہیں۔ ہم حسن و کمال و نبیل، وہ سب حسن، تو سب بھی نہیں لگائیں گے ویسے بھی چلے گا، ہم یعنی وہ حسن کمال اور نبیل ہیں۔ ہننا کریمت و نجیبت و فریدت، وہ کریمہ نجیبہ اور فریدہ ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ سبق آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں گے کہ مشق کیا ہے۔ تو مشق سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کو ضمیریں یاد ہوگی تو سب چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں، اگر آپ کو ضمیریں یاد نہیں ہوگی تو آپ کے لیے مشق بھی مشکل ہے۔ الفاظ معانی یاد ہونے ہیں، ضمیریں یاد ہونی ہیں۔ تو چلیں مشق کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کو مشق میں کیا کرنا ہے، الف جو ہے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو ہم راشد اور نبیل ہیں، تو اب آپ کو معلوم ہوگا ہم کے لیے کیا آئے گا، تو آپ یہ ترجمہ آسانی سے کر سکو گے۔ تم صفیہ ہو تو تم جو ہے کیا ہوگا دیکھ لینا، صفیہ جو ہے ایک لڑکی کا نام ہے تو اس کے لیے کون سا آئے گا تم میں سے۔ اسی طرح میں خالدہ ہوں تو جو ہے میں کے لیے کیا آئے گا، تم راشد اور سلمہ ہو، تو یہاں پر دو استعمال ہو رہے ہیں راشد اور سلمہ، تو تم کے لیے کیا آئے گا۔ اسی طرح وہ عقیلہ ذکیہ اور فاطمہ ہیں، تو وہ سب مؤنث کے لیے کیا آئے گا وہ یہاں لگا دو گے۔ ہم رشید نبیل شازیہ اور محمد ہے، یہاں دماغ استعمال کرنا کہ شازیہ مؤنث کا بھی نام آیا تو ہم کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے دیکھ لینا۔ وہ ساجد اور رابعہ ہیں، وہ نجمہ اور سہیل ہیں، وہ دونوں کے لیے کیا آئے گا دیکھ لینا، یہاں پر دو آگئے، یہاں پر بھی دو آگئے، اور دیکھنا کہ ایک مذکر اور مؤنث ہے، آپ کا جو ہے انٹیلیجنس کا ایگزام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تم زاہدہ سمیہ سلمہ اور سعیدہ ہو، تو تم سب کے لیے کیا آتا ہے آپ کو دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد تم حامد اور زبیر ہو، ہم صفیہ اور آمنہ ہیں، تو اس کو آپ حل کر لیں اور کمنٹ کر دینا، حل کرنے کے ساتھ ساتھ تو جو ہے آپ کو آسانی ہو جائے گی، مجھے وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں اس کا جواب چیک کر لوں گا۔ اب با والی ایکسرسائز اہم ہے، اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے میں نے تھوڑا زوم کر لیا آپ لوگوں کے واسطے، دیکھیے سوال اور جواب کی شکل میں، هل انت خالد، نعم انا خالد، تو دیکھو هل انت کیا تم خالد ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کیا تم خالد ہو، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہو، ہاں تم خالد ہو کہتے ہو، نہیں، تو کیا کہو گے، ہاں میں خالد ہوں، یا نہیں میں خالد نہیں ہوں۔ تو انتا کے جواب میں ہمیشہ انا آئے گا، انتا کے جواب میں ہمیشہ کیا آئے گا، انا آئے گا۔ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھ لینا، یہاں طلبہ غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، حل انتا خالدن، کوئی کہہ دیتے ہیں کہ حل آ جائے تو وہاں پر نام لگا دینا،
तो बच्चों के जहन में होता है तो वो जवाब लिख देते हैं नाम अंता खालिद। तो ये जवाब आपका गलत हो जाएगा, क्यों? यहां पर अना आना चाहिए। उसी तरह हल अंतुमा खालिदुन व नबीलुन, तो जैसे अंता के जवाब में अना आ रहा है, उसी तरह अंतुमा और अंतुम और अंतुन्ना, तुम सब के जवाब में क्या आएगा? नहनु आएगा। ठीक है, अंतुमा अंतुन्ना अंतुम के जवाब में क्या आएगा? नहनु आएगा। हल अंतुमा खालिदुन व नबीलुन, हल का तर्जुमा होता है क्या? क्या तुम दोनों या क्या तुम खालिद और नबील हो? तो अब आप क्या कहोगे कि हाँ या ना कहोगे? तो हाँ के लिए नाम है, नहीं के लिए ला है। नहनु जुबैरुन व जाबिर, अगर आप दोनों इसके अलावा हो तो आप कह दो कि नहनु जुबैरुन व जाबिरुन, और अगर आप सही में जो है खालिद और नबील हो तो आप कह दो कि नाम नहनु खालिदुन व नबीलुन। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज क्या है कि नहनु आना आपको ये मालूम होना चाहिए। आमतौर पर तलबा क्या करते हैं? अंतुमा लगा देते हैं, जो गौर से नहीं पढ़ते सवाल उनसे गलती होती है। अब हिया है, हल हिया रशीदतु, क्या वो रशीदा है? तब यहां पर आप ये नहीं कहोगे कि हाँ वो नहीं, वो रशीदा नहीं है, वो नहीं मैं रशीदा नहीं हूं, आप वो का जवाब में वो ही दोगे। तो ये हिया था तो यहां पर हिया ही आएगा। तो ला हिया राबियतु, नहीं वो राबिया है, या नाम हिया रशीदतु, हाँ वो रशीदा है। हल अंती सलमा, अंती के जवाब में क्या आएगा? अना आएगा। क्या तुम सलमा हो? नाम अना सलमा, हाँ मैं सलमा। हल हुमा सईदतु व खालिदुन, देखो हुमा के जवाब में क्या आएगा? हुमा ही चाहेगा। वो दोनों यानी थर्ड पार्टी के बारे में गुफ्तगू हो रही है, क्या वो दोनों सईदा और खालिद है? नाम हुमा सईदतु व खालिदुन, हाँ वो दोनों सईदा और खालिद है। हल अंतुम खालिदुन व जुबैरुन व राबियतु, क्या तुम खालिद जुबैर और राबिया हो? तो अब जो है अंतुम के जवाब में क्या आ जाएगा? नहनु आ जाएगा। हाँ हम राशिद करीम और सबिया हैं, सॉरी नहीं, हम राशिद करीम और सफिया हैं। अब एक बात याद रखना है कि नहनु जो है मुजक्कर मुअन्नस सब के लिए आता है, और आमतौर पर अंतुम मुजक्कर के लिए आता है, लेकिन यहां पर राबिया आ गया। तो अब यहां पर कसरत देखेंगे या जिनसे बात शुरू हो रही है, तो खालिद से शुरू हो रही है इसलिए अंतुम इस्तेमाल करें, और खालिद और जुबैर की कसरत है इसलिए अंतुम इस्तेमाल करें। राबिया आखिर में अकेले हैं तो इसलिए उनका लिहाज अंतुम की जगह अंतुन्ना के लिए नहीं किया गया। तो इस तरीके से इस तमरीन को हल करेंगे। इस तमरीन ये अहम है, खुसूसी तौर पर गौर से इसको देख लेना। तो चलें आगे बढ़ते हैं। हल अंतुन्ना खालिदतु व सबी सफियतु व नबीलतु व राशिदतु, क्या तुम सब खालिदा, सफिया, नबीला और राशिदा हो? तो अंतुन्ना के जवाब में आएगा नहनु, तो नाम भी हो तो नहनु आएगा, ला भी हो तो नहनु आएगा। नाम नहनु खालिदतु व सफियतु व नबीलतु व राशिदतु, हाँ हम सब खालिदा, सफिया, नबीला और राशिदा हैं। फिर आ गया हल अंतुन्ना साजिदतु व रशीदतु व हबीबतु व सुहैलुन, देखो सुहैलुन आखिर में आ गया इसलिए अंतुन्ना आ गया, क्योंकि ये तीन जो है मुअन्नस है। तो अंतुन्ना के जवाब में नाहनु आएगा, और नाम है तो नाम वो पूरे नाम आ जाएंगे, ला है तो नामों को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस तमरीन को हल करोगे। कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और सवाल, अब देखिए जीम में भी सवाल जवाब है। अब यहां पर समझना है, पिछले सबक में जो सवाल था वो हल से था, ठीक है। हल के जवाब में आमतौर पर नाम हाँ के लिए आता है या ला आता है। इंग्लिश में जैसा इससे शुरू होता है ना सवाल, इज दिस योर पेन, यस और नो, तो आमतौर पर हल्का सा जवाब भी जो है यस और नो आता है। अब यहां पर जो है मन और माँ, तो खैर इस सबक में तो मन इस्तेमाल किया गया। मन जो इस्तेमाल होता है वो जवील उकुल के लिए इस्तेमाल होता है, अच्छे से समझना। मन जो इस्तेमाल होता है वो जवील उकुल यानी इंसानों के लिए, तो मन का तर्जुमा होता है कौन। तो अब एक बात, एक लॉजिक आप समझ लेना कि मन का तर्जुमा क्या होता है? कौन। तो कोई इंसान है उसके लिए पूछते हैं आप ये कौन है, वो कौन है, तुम कौन हो। और चीज हो तो आप पूछते हो कि ये क्या है, वो क्या है, ठीक है ना। तो आप चीज के लिए ये कौन है नहीं पूछते। तो ये इंसानों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है कि ये कौन है। तो अब इसमें एक बात आपको समझना है कि जैसे पीछे मैं बताया कि अंता का जवाब क्या आएगा? अना। अंता और अंती दोनों का जवाब क्या आएगा? अना आएगा। अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना,
इन तमाम का जवाब आएगा नहनु से। इन तमाम का जवाब क्या आएगा? नहनु से आएगा। हुआ का जवाब हुआ आएगा, हिया का जवाब हिया आएगा, इसी तरह जो है हुमा का जवाब जो है हुमा आएगा, हुन्ना का जवाब जो है हुन्ना आएगा। ये अहम है आपको समझने का जमीरों के सिलसिले में। उसी तरह हुम का जवाब जो है हुम आएगा। बस सेकेंड पर्सन का जवाब में फर्स्ट पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन के जवाब में थर्ड पर्सन आएगा। तो मन अंता, तुम कौन हो, आप कौन हो, तो उसका जवाब आएगा अना से। अना राशिदुन, मैं राशिद हूं। मन अंतुम, तुम सब कौन हो, तुम सब मर्द कौन हो, मर्दों से पूछा जा रहा है। तो जवाब होगा नानो फरीदुन व हमीदुन व रशीदुन। तीन पर इक्तिफा करने की जरूरत नहीं है, तीन से ज्यादा भी हो तो आगे नाम आ सकते हैं, क्योंकि नानो जो है प्लूरल के लिए। तो हम फरीद, हमीद और रशीद है। मन अंतुन्ना, तुम सब लड़कियां कौन हो, तो जवाब में आ गया नहनु आमिनतु व रुकैयतु व सईदतु। और अब चाहे तो आगे भी बढ़ा दे सकते हैं कि राशिदतु वगैरह, क्योंकि नहनु जो है अंतुन्ना भी जमा के लिए है और नहनु भी जमा के लिए। तो हम आमिना, रुकैया, सईदा है। मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो, मर्दों के लिए भी हो सकता है, औरतों के लिए भी हो सकता है। तो मुखातब यहाँ औरतें थी, तो उन्होंने जवाब दिया नानु खालिदतु व राबियतु, हम खालिदा और राबिया हैं। मन अंतुमा, यहाँ लड़कों से सवाल है, तुम दोनों कौन हो भाई, तो जवाब में आ गया नहनु माजिदुन व नबीलुन, हम दोनों क्या है, माजिद और नबील है। मन हुमा, वो दोनों कौन है, थर्ड पार्टी, तब हुमा का जवाब हुमा से आएगा। तो हुमा राफिउन व जुबैरुन, वो दोनों राफे और जुबैर है। मन हुम, वो सब कौन है, मर्द, हम राशिदुन व जाबिरुन व कासिमुन, वो राशिद, जाबिर और कासिम है। मन हुन्ना, वो औरतें कौन हैं, हुन्ना राबियतु व खदीजतु व फरीदतु, वो राबिया, खतीजा और फरीदा है। मन हुमा, वो दोनों कौन है, हुमा जकीयतु व शमीमतु, वो दोनों जकिया और शमीमा हैं। मन अंती, आप कौन हो, अना राशिदतु, मैं राशिदा हूं। तो ये सबक यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। तो आपको इस सबक में समझना क्या था कि दो तीन बातें आपको समझने की थी, क्या थी? तो इस सबक में आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने क्या सीखा? जमीरें सीखी। अगर जमीरें आपको आ गई तो आपके लिए सबक बिल्कुल आसान है। अगर जमीरें आपको नहीं आई तो आपके लिए सबक दुश्वार है। तो पहले जमीरें याद करें। फिर उसके बाद आपने देखा कि हल के जवाब में आमतौर पर नाम या ला से दिया जाता है। और दूसरी चीज इसमें जो चेंज होती है वो अंता, अंती, अंतुमा हो तो वो चेंज हो जाते हैं अना और नहनो में, जो पीछे बातें आ गई कि कब अना आएगा, कब नहनो आएगा। उसके अलावा आपने देखा कि इंसानों के लिए मन इस्तेमाल होते हैं, मन अंता, मन अना, मन अंतुमा, मन अंती, मन हुआ। जवाब में जो है अंता के लिए अना आ जाएगा, नहन, अंतुमा, अंतुम, अंतुमना के लिए नानो आ जाएगी, जिसकी तफसील आपको आ गई। तो उम्मीद है सबक आपको समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा, आपको अब कोई सवाल नहीं होगा। अगर आपको याद नहीं है तो उसका इलाज कोई कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीजें याद करनी है उनको याद करना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सबक में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।